ध्यान करने वाले हैं, दैट इज अबाउट अवर मंकी माइंड। ओके, तो उसमें आने वाले विचार हमें जो फोकस नहीं करने देते हैं, उनको हम कैसे अपने स्थिरता में लेकर आ जाएं। और जब हम ध्यान करते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हम सबको गहरा ध्यान जो है उसकी प्राप्ति हो। तो अ, हमें इस बात से परिचित हो जाना है कि हम सभी ध्यान को साध सकते हैं, हम सभी पारंगत हो सकते हैं ध्यान में। लेकिन केवल हमको इस बात से परिचित हो जाना है कि जो हमारा मन होता है उसकी एक ही आदत है या एक ही अवस्था है, बातें करना और सिर्फ सोच विचार करना, विचार लेकर आना, बस बड़ा बातू नहीं होता है हमारा मन। तो और उसकी जो दूसरी आदत होती है वो पास्ट की बातें करना या फ्यूचर की बातें करना, बातें तो करना, लेकिन जो किस तरह की बात। तो पास्ट या फ्यूचर में वो पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। तो इस तरह के जो विचार हैं वो खुद ही पैदा करता है और खुद ही उसमें उलझा रहता है। तो ज्यादातर जो हमारा मन है, अगर वो पास्ट में जाएगा तो डिप्रेशन का शिकार होगा, और अगर वो फ्यूचर में जाएगा तो एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन विचारों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ध्यान के अंतर्गत ही हम वो कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जब हम ध्यान में कंट्रोल कर पाते हैं तो अपनी रोजमर्रा की लाइफ में भी वो कंट्रोल हमें आ जाता है। तो और यदि हम जुड़ जाते हैं ध्यान के अंदर अपनी ही अंतरात्मा से, वहां से भी हमें गाइडेंस प्राप्त होने लगती है। और अगर हम ये जान जाएंगे कि ये जो सारे विचार हैं, या तो उसने पास्ट में ये कह दिया था या फ्यूचर में हम क्या कहने वाले हैं उसके जवाब में, जो भी हमारे विचार होते हैं, ये सभी विचार जो हैं ये पृथ्वी के प्रपंच से जुड़े हुए हैं। अगर हमें हायर डिमेंशंस में जुड़ना है, हमारी आत्मा की यात्रा को उन्नति पे लाना है, अगर हम ये जान जाएं कि हम हमारे विचार हमको हमेशा प्रोग्रेशन नहीं दे रहे हैं, हम रिग्रेशन में जा रहे हैं, तो अगर हम इस अवेयरनेस में आ जाए कि हमारा विचार हमें ये कहाँ लेकर जा रहा है, तो हम अपने आप को उन्नति की राह पर बिल्कुल जोड़ पाएंगे। तो चलिए, आज का ध्यान बस इसी के कहना चाहिए इसी के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो चलते हैं, ध्यान करते हैं। ठीक है, तो अभी आराम से बैठ जाना है। हम सभी ध्यान की मुद्रा में आ जाएंगे और बहुत ही रिलैक्स होकर शांत भाव से कंफर्टेबल स्थिति में आ जाए। अपनी उंगलियों में फंसा लीजिए और पैरों को क्रॉस कर लीजिए अगर आप चेयर पे हो, और पालथी में रख लीजिए अगर आप बेड या सोफे पर हो। बस यही हमारी ध्यान मुद्रा है। और अब क्या करना है, बस सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है, उनके आने और जाने पर ध्यान देना है। हम एक इंटेंशन रख सकते हैं, हम योग निद्रा में ना चले जाएं, इसके लिए अवेयरनेस की एनर्जी को आप इनवाइट कर लीजिए। अवेयरनेस एनर्जीज को इनवाइट कर लेना है मन ही मन। आज मैं अवेयर रहूंगी, ध्यान में हर एक इंस्ट्रक्शन को मुझे सुनना है। यदि हम सांसों के आने और जाने में ध्यान लगाते हैं, तो हमारी सांसें, जो कि हमारे शरीर और आत्मा के बीच का पुल है, एक ब्रिज है, कनेक्शन है, हम हमारी आत्मा से जुड़ जाए। हमारी आत्मा से या हमारी डीप कॉन्शियसनेस से जुड़ने के बाद हमें प्रेरणा मिलती है जीवन जीने के लिए, किस दिशा में जाना है, किस तरह के कदम उठाने हैं, इस लाइफ में हम पॉजिटिव कैसे रहें, अपने विचारों पर कंट्रोल कैसे करें,
अपने मंकी माइंड को कैसे शांति से बिठाएं। जीवन की हर स्थिति परिस्थिति, हर व्यक्ति वस्तु या स्थान के विचारों से कैसे निपटना है, ये हमें हमारी डीप कॉन्शियसनेस में जाने के बाद पता चलता है। हर तरह की प्रेरणा हम पा सकते हैं ध्यान की गहराई में जाकर। ध्यान की गहराइयों में जाकर श्वासों पे ध्यान देते हुए हम हमारे जीवन में अवेयरनेस में आ सकते हैं। अवेयरनेस, किस तरह की अवेयरनेस? इससे हम हमारे विचारों के साथ कहाँ जा रहे हैं, या हमारे विचार नेगेटिव या पॉजिटिव, हमारी सोच में क्लैरिटी आने लगती है। हमारी आत्मा के अंदर ही वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे जीवन को उसके हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जा सकती है। वो सारी बातें जो हमें हमारे बेस्ट लाइफ तक लेकर जाए, वो हम जान सकते हैं ध्यान के द्वारा। हमारी डीप कॉन्शियसनेस या हमारी आत्मा हमें हमारे जीवन हर परिस्थिति में गाइड करती है। और ये गाइडेंस पाने के लिए करना क्या है? सिर्फ आती और जाती सांसों पर ध्यान देना। बहुत रिलैक्स और शांत होते जाएं। अपनी सांसों से फोकस को नहीं हटने देना है फ्रेंड्स। हम बहुत ही रिलैक्स और शांत होते जाएंगे। गहराई में और गहराई में उतरते जाना है खुद ही के अंदर। हर श्वास के साथ आपको खुद के ही अंदर सांसों की सीढ़ी का सहारा लेकर उतरते जाना है, उतरते जाना है। और शांत और रिलैक्स और रिलैक्स। हर सांस के साथ आपको महसूस करना है ब्रह्मांड की ऊर्जा जो हमारे सहस्त्रार से हमारे अंदर प्रवेश करती जा रही है।
इस प्राण वायु में घुलकर आपकी सांसों के द्वारा आपके अंदर कण कण में आती जा रही है। सभी को अपने आज्ञा चक्र, स्रोत चक्र या हृदय चक्र में महसूस हो सकता है एक दिव्य प्रकाश। ये जो दिव्य प्रकाश है, ये आपके अंदर महसूस हो सकता है एक गोलाकार दिव्य प्रकाश के रूप में, एक लहर के रूप में ये फैलता जा रहा है, आपके फैलता जा रहा है। असीम शांति, असीम ऊर्जा लिए दिव्य प्रकाश आपके मन के हर कोने को प्रकाशमान बना रहा है, तेजोमय बना रहा है। एक मधुर मुस्कान के साथ आपको भी इस असीम शांति और ऊर्जा स्वागत करना है। आपके मन के अंधेरे कोने दीप्तिमान हो चुके हैं, प्रकाशमान हो चुके हैं। हमारे अंदर का अंधेरा घटता जा रहा है, ज्ञान का प्रकाश फैलता जा रहा है कण कण में। कोई भी विचार, हमारे मन की अनर्गल बातें सब धीरे धीरे इस प्रकाश घुलती जा रही, घटती जा रही, अंधेरा छटता जा रहा। कण कण तेजोमय हो चुका है। मेरे अंदर आने वाले विचार जो नेगेटिव है, वो सब घुलते जा रहे हैं इस प्रकाश के अंदर। ये जो प्रकाश है अपने अंदर इतनी सकारात्मकता ला चुका है, हमारे अंदर एक एक कोशिका, एक एक नर्व डीएनए के लेवल पर सुधरती जा रही है, सुधरती जा रही है। हमारे अंदर आने वाली सभी बीमारियां जो नेगेटिव सोच का परिणाम होती है, वो सभी बीमारियां जो आ चुकी है या आने वाली है, हील होती जा रही है इस प्रकाश से। हमें अवेयरनेस में रहना है हर वक्त कि अब जब हमारे शरीर एक तरीके इमोशनल या थॉट रिवर्सल में ला रहे हैं ध्यान के अंतर्गत, तो रोजमर्रा के जीवन में भी हमें अपने आप को
अवेयरनेस में रखना है। हमें अवेयरनेस में रहना है कि क्या हम नेगेटिव सोच रहे हैं, क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। हर सांस जो हम ले रहे हैं वो हम अवेयरनेस में ले रहे हैं। एक एक सांस को आपको ऑब्जर्व करना है, जागृत होके। खुद की आत्मिक उन्नति की दृष्टि से ही जीवन जीना है। एक एक सांस अवेयरनेस। एक भी सांस ऐसी नहीं है जो बिना अवेयरनेस के बिना जा सकती है हमारे अंदर से बाहर। ये अब अब बस हमें रहना है असीम शांति और प्रसन्नता से भरी हुई हमारी अवेयरनेस। सांसों पर फोकस नहीं छूटना चाहिए। बहुत ही दिव्य कोमल प्रकाश इसकी किरणें हमारे चेहरे पर, हमारे गर्दन, हमारे सहस्त्रार पर गिर रही है। इस कोमलता से गिरते हुए प्रकाश सेंसेशन को अपनी त्वचा पर महसूस करना है। अवेयरनेस में रहते हुए महसूस करना है ये ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे ऊपर, हमारे अंदर, हर जगह मौजूद है। हम सब कल्पना करेंगे कि हमारे सर के 10 से 15 फीट ऊपर एक गोल्डन पिरामिड तैर रहा है। एक दिव्य गोल्डन पिरामिड, बहुत ही विशाल गोल्डन पिरामिड है। इस भव्य पिरामिड के नीचे
स्पार्कलिंग गोल्डन ऊर्जा मौजूद है। इस ऊर्जा के नीचे, इस पिरामिड के नीचे हम सभी एक गोलाकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं, ध्यान की मुद्रा में। अब हम इनवाइट करें अपने इष्ट देवी देवताओं को, गुरुओं को, एंजल्स को, आर्क इन सभी को हम आमंत्रित करते हैं हृदय पूर्वक। हम सभी के साथ दिन भर रहने के लिए, जीवन भर रहने के लिए, हमारे हर कार्य में मार्गदर्शन करने, कृतज्ञता के भाव से भरकर देवी देवताओं के समक्ष हमें ये कहना है, हे प्रभु, हे परमपिता पिता, आप मुझे मेरे जीवन में, मेरे ध्यान में जो भी अनुभव देंगे मुझे स्वीकार है। बस आप मुझे अपनी शरण में ले, मैं आप ही की तो संतान, मार्गदर्शन दीजिए, मुझे अपनी ऊर्जा में रखिए, मुझे अपनी चेतना से जोड़ लीजिए। मुझे जागृति में अपनी आत्मा की यात्रा करना है, इसका मार्गदर्शन मुझे आपसे चाहिए। अवेयरनेस में रहते हुए मैं अपना जीवन जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ। सभी देवी देवताओं की उपस्थिति को आप महसूस करें। इस पिरामिड की गोल्डन ऊर्जा जो हम पर बरस रही है, उसमें हमारी आत्म जागृति, आत्म उन्नति एनर्जी है। सभी देवी देवताओं का जिनका हमने आवाहन किया है हमारे साथ रहने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए, उन सभी देवी देवताओं की चेतना भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन सभी से कि हे प्रभु, हे परमपिता, आप हमें सारे जीवन मार्गदर्शन, अपनी ऊर्जा से हमें ओतप्रोत रखिए, हमारे साथ चलिए, हमें योग्य और अयोग्य की समझ दीजिए, हमें सच्चाई पर चलवाइए, हमें निमित्त बनाइए। हम सभी को एकत्व, प्रेम, समर्पण
और सेवा की भावना दीजिए। सबके लिए प्रेम, सबके लिए मंगल भावना दीजिए प्रभु। अपने जीवन में सही कदम और सही विचार रखने की अवेयरनेस दीजिए। इस दिव्य पिरामिड के नीचे जो ऊर्जा है, इस वक्त आपको इस बात के लिए सचेतन हो जाना है कि इस ऊर्जा में इस वक्त वो सब कुछ घुला हुआ है जिसकी हमें इस जीवन में आत्मिक उन्नति की दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, जिन जिन इमोशंस की, जिस जिस ज्ञान की जरूरत है, वो सब कुछ घुला हुआ है इस ऊर्जा में। और ये ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से ज्ञान वर्षा के रूप में हमारे अंदर आती जा रही है, आती जा रही है। ये ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश करता जा रहा है कि हम अपना जीवन किस तरह से सुव्यवस्थित रूप से अपनी बेस्ट लाइफ जी सकते हैं। इसमें हम खुद के लिए, दूसरों के लिए सेवा के निमित्त बन सकते हैं। खुद की प्रोग्रेस के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए हम जो जो कदम उठा सकते हैं इस पृथ्वी के प्रपंच में ना उलझते हुए एक ऐसी राह पर चलना है जो हमें हायर डिमेंशंस में और आगे और आगे और आगे पहुंचाता रहे। उस रास्ते पर चलना है। इस दिव्य प्रकाश में घुला हुआ है, दिव्य प्रकाश में खुला हुआ है सकारात्मकता और जीवन जीने का उत्साह। अपने जीवन के हर दिन काम करने के लिए ताजगी और स्फूर्ति, सही विचारों का ज्ञान, उनकी अवेयरनेस, कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा, हर परिस्थिति के लिए, उससे निपटने के लिए शक्ति। हर स्थिति में हम आगे बढ़ें, जीत जाएं उस स्थिति से, वो शक्ति।
की क्रिएटिविटी, वाक कला। शिक्षा देने के लिए सही ज्ञान, अपने हायर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ के साथ पॉजिटिविटी में बने रहने की कला, हर नेगेटिव परिस्थिति से पॉजिटिव बने रहने की कला हमारे अंदर आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। भर जाती हुई सांस के साथ हमारे अंदर से हमारी हर प्रकार की नकारात्मकता हमारे अंदर से बाहर जा रही है। हेट्रेड, एंगर, जेलसी, हमारे नेगेटिव इमोशन किसी भी स्थिति में पहल ना करने की, अपने जीवन को उन्नत ना बनाने की कोई भी भावना, ऐसी कोई भी भावना जो हमें हर तरीके से रोके रख रही है, जो हमारे 100% पोटेंशियल तक हमें जाने ही नहीं दे रही, वो सभी भावनाएं हमारे अंदर से बाहर जा रही और हर आती सांस हमारे लिए द्वार खोल रही है क्रिएटिविटी की, नए नए आइडियाज। हम उभरते जा रहे हैं नकारात्मकता से, उभरते जा रहे हैं हम ज्ञान के प्रकाश से। हर प्रकार का ज्ञान जो हमारे से रेजोनेट करता है, वो ज्ञान जो हम में से हर एक कोई पाना चाहता है। लगता है आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आर्ट बनाने की कला जानना चाहते हैं। हो सकता है आप आगे जाने के लिए सिंगिंग की कला को जानना चाहते हैं, कुकिंग की कला को जानना चाहते हैं। इस तरह की सभी कलाओं में आगे जाने का ज्ञान हमारे अंदर आता है। और ये कैसे आ रहा है? हमारी आत्मा की जो यात्रा रही, उस यात्रा में हमने जितने जीवन दिए हैं, उन जीवनों में हमने कभी ना कभी कोई ना कोई कला अपने आप को पारंगत किया। हो सकता है एक जीवन में हम बहुत अच्छे लेखक, हो सकता है एक जीवन में बहुत अच्छा नृत्य, हो सकता है एक जीवन में हम बहुत अच्छे वक्ता थे। वो सभी कलाएं आज हम इनवाइट करते हैं दोबारा से। किसी एक जीवन में
हम एक बहुत अच्छे इंसान, सेवा भावी, हम जब हम जब हम हमारे ध्यान में अपने ही कर्मों को काट सकते हैं, देवी देवताओं को एक्सेस कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, तो क्या हम खुद भी अंतरात्मा से जुड़कर हमारे ही अंदर निहित ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते दोबारा? ये सब कुछ हम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। अपने ही अंदर छिपे हुए उस ज्ञान को प्राप्त कर, जिसके लिए हमने कभी मेहनत की थी। आज हम अपनी अवेयरनेस की एनर्जीज के साथ में अपनी उन सारी ज्ञान की बातों को हम प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हमने कभी हमारे अंदर आज जिस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस ज्ञान की प्राप्ति हम कर सकें। उस ज्ञान के प्रति अवेयरनेस मेरे अंदर आती जा रही। इस चिंतन के साथ आप अपने ध्यान आगे बढ़ा सकते हैं। अपने आप बहुत ही पॉजिटिव महसूस करना है। आज से मैं हर वक्त जैसे मैं बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वैसे अपने आप को ढालने की लगातार कोशिश कर रही हूँ। यदि परिस्थिति अच्छी नहीं है तो मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करूँ, और यदि परिस्थिति अच्छी है तो मैं हर तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूँ। इस जीवन से मैक्सिमम ज्ञान की प्राप्ति कर कर ही मैं यहाँ से जाऊँगी। 100% खुद को अवेयरनेस के साथ जीते हुए इस शरीर के इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए सेवा, समर्पण और प्रेम में जीते हुए मैं अपना जीवन व्यतीत करूँ, प्रोग्रेस करते हुए अपने के हर सपने को पूरा करूँ। इन्हीं सारी पॉजिटिव भावनाओं के साथ हमको रहना है। कुछ लंबी सांसों के साथ इस मेडिटेशन में लिए गए सभी संकल्पों को याद करते हुए आज दिन भर इन्हीं भावनाओं में जीना है, इन्हीं भावनाओं में जीना है। अवेयरनेस की एनर्जीज में जीना है।
पॉजिटिव भावनाओं को जीते हुए अपना हर दिन आपको संकल्प लेना है अपने विचारों को ऑब्जर्व करते रहना, अपने आप के विचारों की स्कैनिंग करते रहना है। मंकी माइंड को फोकस में लगाने के लिए ध्यान का सहारा लेते हैं। ध्यान का सहारा लेकर आप अपनी अवेयरनेस में आना। अपने आप को पावरफुल महसूस करते हुए, सक्षम महसूस करते हुए ये सोचना है, हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर हम आए हैं ज्ञान प्राप्त करने, खुश रहने, जीवन को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। इस जीवन की गुत्थी को सुलझाने आए, जन्म मरण के बंधन को तोड़ने आए। अपनी एग्जिस्टेंस के कारण को जानने आए। तो जब हम अपनी एग्जिस्टेंस के कारण को जान जाएंगे फ्रेंड्स, हमारे अंदर के विचारों पर लगाम लग जाएगी, हम अपने पर्पस से जुड़ जाएंगे। और जब हम अपने पर्पस से जुड़ जाते हैं तो कोई इधर उधर की बात नहीं करते, हमारा मन जाता है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने। हमारे शरीर का हर एक कण सहयोग करने लगता है। हमारा शरीर वाइब्रेट करने लगता है उस फ्रीक्वेंसी पर। हमारा मन सब कुछ वाइब्रेट करता है उस फ्रीक्वेंसी पर जहाँ पर हमारा पर्पस, जहाँ हमारा एग्जिस्टेंस, हमारी एग्जिस्टेंस हमें ले जाना चाहती है। हम वहाँ जाने के लिए मानसिक, आत्मिक रूप से, इमोशनल रूप से तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अवेयरनेस में आने का मतलब अपना पर्पस जानना। हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसलिए आए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे जब हम अवेयरनेस में आ जाएंगे। अपने जीवन की सभी गुत्थियों का हल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम अपने ध्यान के समापन की ओर चलेंगे इस भावना के साथ कि अब हम अपने अंदर आंखों के, अपनी बंद आंखों के अंदर चल रहे इन सभी सवालों के जवाब को पाने का प्रयत्न करेंगे। हम सभी
अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिला लेंगे। 2 से 3 गहरी सांसें लेते हुए अपनी हथेलियों को अलग करते हुए हम कोमलता से अपनी आंखों पर अपनी हथेलियों को रख लेंगे और ये जो अवेयरनेस की ऊर्जा है इसको ग्रहण करें, अपने अंदर आत्मसात कर लें। पांच तक गिनती गिनने के बाद हम बेहद मनमोहक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकेंगे। 5, 4, 3, 2, 4। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।